नमस्कार। मैं आज आपको तद्भव के विषय में बताना चाहती हूँ। व्याकरण में तद्भव और तत्सम दोनों पूछा जाता है और ये अधिकांशतः आप कभी भी कोई भी परीक्षा देंगे तो इसकी चर्चा अवश्य होती है, तो आपको आना चाहिए। जैसे तत्सम आपने समझा वैसे ही तद्भव भी है, बहुत आसान है। अब तद्भव शब्द का जब विग्रह करेंगे तो तत् धन भव होगा। तत् में त में एक त आपका पूरा होगा और एक त में हलंत लगेगा। हलंत का भी आपको तात्पर्य समझ में आना चाहिए। किसी भी वर्ण व्यंजन में यानी यदि हलंत लग जाता है तो वह व्यंजन आधा माना जाता है, वह आधा ही उसको उच्चरित भी किया जाता है। जैसे मैं बोलूँगी तत्, त नहीं बोलूँगी, तत् मतलब आधा त है। तत् धन भव अर्थात उससे उत्पन्न होने वाला। तत् का अर्थ क्या होगा? उससे, और भव का अर्थ होगा उत्पन्न होने वाला। संस्कृत के जिन शब्दों को हिंदी की प्रकृति के अनुसार ढाल लिया गया, यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी में आ जाते हैं, परिवर्तित होकर यानी बदल कर हिंदी में उनका प्रयोग किया जाने लगता है, हिंदी में उनकी गणना होने लगती है, हिंदी में उसको मान्यता दे दी गई है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आप संस्कृत के शब्द हैं, आप इसको समझिए, सुनिए। संस्कृत के शब्द क्या हैं? जैसे दुग्ध, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? दूध। दुग्ध शब्द का हिंदी शब्द हो गया दूध। ठीक इसी तरह से आप जो है रात्रि शब्द ले लीजिए। रात्रि संस्कृत शब्द है लेकिन हिंदी क्या हो जाएगा? रात। अग्नि संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? आग। जल संस्कृत शब्द है लेकिन हिंदी क्या हो जाएगा? पानी। तो इस प्रकार से जो शब्द आपके संस्कृत के जो शब्द हिंदी में परिवर्तित हो जाते हैं और परिवर्तित करके उनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उसको हिंदी में मान्य भी कर दिया गया है, माना भी जाता है उनका, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको तद्भव समझ में आ गया होगा और आप इसी तरह से तद्भव का और भी उदाहरण, कम से कम 10-15 उदाहरण आप अपने मन में सोचिएगा और उसका हिंदी शब्द बनाइएगा। यदि आपसे नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।